Hello, good morning students. Today we are to discuss about subject foundation of nursing and the new topic name are elimination need. Elimination needs कि एक्सक्रिएशन करने के लिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी अपने पास अवेलेबल है उन वेस्ट प्रोडक्ट को अपन कैसे एक्सक्रिएट आउट करते हैं, कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं और उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती है, तो उसे अपन क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन नीड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि एलिमिनेशन नीड्स अपन जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो होता क्या है। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिशनल जितने भी जो सप्लीमेंट्स है, जो भी न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स है या जो भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, जो भी फाइब्रस सप्लीमेंट्स है, ऑल ओवर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है जो अपन बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अपन बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं और बॉडी को उस चीज की नीड है, बॉडी को उस चीज की नीड है, तो क्या करेगा कि जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अपन ने क्या किया, ऑल ओवर जो न्यूट्रिशनल जो नीड्स है, ऑल ओवर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए अपन ने न्यूट्रिशनल डाइट इनटेक की। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने उसे इनटेक की, तो बॉडी को जितनी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की नीड होगी, बॉडी को जितनी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की नीड होगी, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या अदरवाइज एनी हाउ जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो जिसकी बॉडी को नीड है, वो क्या करेगी, वो बॉडी उस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को अब्जॉर्व कर लेगी। क्या कर लेगी, अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी, और जो बचा हुआ जो मटेरियल है जो बॉडी को नहीं चाहिए, और जो बचा हुआ मटेरियल है जो बॉडी को जिसकी नीड ही नहीं है, बॉडी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो बॉडी के लिए कोई यूजफुल ही नहीं है, तो उससे क्या करेगी, जो बॉडी है वो एक्सक्रिएट आउट करने का प्रयास करेगी। बॉडी उसको एक्सक्रिएट आउट करने का प्रयास करेगी, और उस एक्सक्रिएट आउट करने की जो प्रोसेस है उससे अपन क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना। आपको एक एग्जांपल देता हूं एलिमिनेशन के ऊपर ही, कि टीवी शोज के अंदर कई प्रकार के डांस प्रोग्राम आते हैं, इंडियन आइडल आता है, अदरवाइज और भी काफ़ी प्रोग्राम आते हैं। उनके अंदर क्या प्रोसेस होती है कि कोई सिंगर है, पार्टिसिपेट है बहुत सारे, फॉर एग्जांपल 20 पार्टिसिपेट है टोटल, तो अपने को उनमें से 3 को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अपने को नीड ही 3 जनों की है, अपने को नीड ही 3 पर्सन की है। तो अपन क्या करेंगे, उन 3 को सिलेक्ट कर लेंगे, और बाकी जो अदरवाइज जो 17 जो कैंडिडेट बचे हैं उनका एग्जैक्ट इवाल्युएशन करके उन्हें क्या कर देंगे, एक्सक्रिएट कर देंगे, एलिमिनेट कर देते हैं, मीन्स निकाल देते हैं। तो बचे हुए जो 3 कैंडिडेट है वही क्या है, सेलेक्टेड है, वही अपने को सेलेक्ट है। क्यों, क्योंकि अपने को चाहिए ही 3 कैंडिडेट। कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, उसके अंदर पोस्ट है 6000, फॉर्म फिलअप हुए 20 लाख, तो उन 20 लाख में से जो 6 लाख जो जिनकी अपने को जरूरत है वही कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हैं उनको गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेगी। क्यों, क्योंकि 6000 की ही नीड है, और बाकी को वो क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। उसी तरीके से इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो एलिमिनेशन है उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं बॉडी की, कि बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अपन ने इंटेक किए, तो जितनी बॉडी को जरूरत है उतने न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, न्यूट्रिशनल डाइट से रिलेटेड जितनी भी कैल्शियम, फाइबर्स, आयरन या ऑल ओवर कार्बोहाइड्रेट, सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी बॉडी को नीड है वो उसको रख लेगी, वो उसको अब्जॉर्व कर लेगी, अब्जॉर्व करके उसे मेटाबोलाइज कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी, और जो बॉडी पार्ट जिसके अंदर
जिस बॉडी पार्ट्स को उसकी ज़रूरत है उसको वो सप्लाई कर देगी। और जो बचा हुआ जो पार्ट्स है, बचा हुआ जो अनयूजेबल जो मटेरियल है, जिसको बॉडी की ज़रूरत, जिस मटेरियल की बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है, उसको क्या करेगी, वो बॉडी एलिमिनेट कर देगी, एक्सक्रिएट आउट कर देगी। तो आपको समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन किससे बोलते हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन नीड्स के अंदर डेफिनेशन। Elimination may be defined as the removal of waste material from the body like urine, feces, sweat, discharge, etc. कि एलिमिनेशन मीन्स जो निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है, एलिमिनेशन मीन्स निष्कासित करना, बाहर की तरफ निकाल देना, निष्कासित करना। निष्कासित करने की जो प्रोसेस है मे बी डिफाइंड, वो किस तरीके से परिभाषित हो रही है, एज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, कि जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसकी बॉडी को आवश्यकता ही नहीं है, जिसको बॉडी को नीड ही नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं है, उसे वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा फ्रॉम द बॉडी। किसके थ्रू, शरीर के थ्रू। तो एलिमिनेशन में भी डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एलिमिनेशन किसे बोलते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसकी बॉडी को आवश्यकता नहीं है, उसे रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन। लाइक यूरिन, अब अपन देख रहे हैं किस किस पार्ट के थ्रू अपन इसको रिमूव कर रहे हैं, तो यूरिन। नेक्स्ट फिसेज मीन्स स्टूल पास आउट करना। नेक्स्ट स्वेट, पसीना। नेक्स्ट डिस्चार्ज एटसेट्रा, और किसी भी तरीके से जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या है, सभी इसी कैटेगरी में इंक्लूड हो रहा है कि एलिमिनेशन अपन इन तरीकों से हेल्ड कर पा रहे हैं थ्रू द। और ये जो प्रोसेस है वो किस ऑर्गनों के थ्रू होती है, थ्रू द इंटेस्टाइन, थ्रू द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन किडनी, नेक्स्ट लंग्स और स्किन। थ्रू द इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी और स्किन। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो गई, एलिमिनेशन को अपन किस हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के थ्रू बाहर की तरफ जो एक्सक्रिएट करने की प्रोसेस है उसे अपन एलिमिनेशन बोल रहे हैं, थ्रू द इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स एंड स्किन। और किसके थ्रू कर रहे हैं, किडनी, लंग्स और स्किन के थ्रू। अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमिनेशन की। ये जो एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। एज डाइटरी इंटेक, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो भी डाइट पैटर्न, जो भी डाइट अपन इंटेक कर रहे हैं उसका डाइजेशन होना ही जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। सेम एज, जैसे जो भी डाइट है वो जीवन जीने के लिए जरूरी होता है, सिमिलरली एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर की तरफ रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो रिमूव नहीं होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, वो बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट हो जाएगा तो बॉडी एक्सेसिव अमाउंट के अंदर उसे एक्यूमुलेट कर लेगी, और एक्यूमुलेट कर लेगी तो बॉडी है वो क्या हो जाएगा कि ब्लास्ट। अगर कोई भी पार्ट है, कोई भी मटेरियल है, वो कई दिनों से अगर बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर अगर स्टोर हो रहा है तो स्टोमक क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना। तो एज डाइटरी इंटेक, कि जिस हिसाब से अपन डाइटरी खाना जो खाते हैं वो डाइजेशन, उसका डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से जो एलिमिनेशन की प्रोसेस है वो बहुत आवश्यक है। इफ़ द इंटेक ऑफ फूड इज नॉन एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी इट विल कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर जो फूड अपन ने इंटेक किया है अगर वो बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो रहा है, एक्सक्रिएट आउट नहीं हो रहा है, तो वो कई सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है अपने को हेल्थ इलनेस की तरफ अग्रसर कर देगा। एलिमिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू द इंजेक्शन ऑफ फूड, फ्लूइड एटसेट्रा। और एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
किसी भी फूड को इंजेस्ट करने के लिए और फ्लूइड को इंजेस्ट करने के लिए। इफ़ द ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन, कि यदि ये जो ऑर्गन है जो एलिमिनेशन करने का वर्क करते हैं, कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल किडनी, इंटेस्टाइन आर फंक्शनिंग नॉर्मली, द वेस्ट विल बी एलिमिनेटेड एज फास्ट एज फॉर्म्ड। ये क्या करते हैं, जो भी एलिमिनेशन का जो वर्क है वो फॉर्म करते हैं, जो भी एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है उसको हेल्ड करते हैं। द पेशेंट विल हैव गुड चांसेस ऑफ रिकवरी। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन बॉडी नॉट ओनली इरिटेट द वाइटल ऑर्गन्स बट आल्सो द ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन एंड कॉज इट्स ब्रेकडाउन। कि ये जो बॉडी है, बॉडी जो है वो क्या करती है, जो भी अपन इंटेक कर रहे हैं, जो भी डाइटरी पैटर्न अपन इंटेक कर रहे हैं, उसमें से जिस भी चीज़ की, जिस भी थिंग्स की उसको ज़रूरत होती है उसे वो क्या कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा, और जिसकी उसको नीड नहीं होगी वो उसको एक्सक्रीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिपेशन कैन कॉज डिस्कम्फर्ट एंड इवन इंजरी, बट व्हेन किडनीज शट डाउन डेथ अकर विद इन हावर्स। कि अगर ये जो एलिमिनेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपरली हेल्ड ना हो पाए, अगर एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाए, एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर ना हो पाए, तो क्या होगा कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो अकर हो जाएगा, कब्ज होने की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी, जिससे क्या है, किसी प्रकार की इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर जो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल किडनी है, अगर उसने अपना वर्क बंद कर दिया तो क्या होगा कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो पाएगा, उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, उसका रीअब्जॉर्बेशन नहीं हो पाएगा। किडनी के क्या मैकेनिज्म है कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्बेशन और टॉक्सिक सिक्रेशन। अगर ये तीनों प्रोसेस में से एक भी प्रोसेस अगर इनबैलेंस्ड हो गई, अगर इरिटेबल हो गई, इन प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्क अपना परफॉर्म नहीं कर पाई, तो क्या होगा कि डेथ में आकर मृत्यु होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एलिमिनेशन प्रोसेस इज द मोस्ट कंपल्सरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर लाइफ स्पान। कि ये जो एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो जीवन जीने के लिए, जीवन को व्यापन करने के लिए, जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट वन अपन पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। की जो अपन पढ़ रहे हैं यूरिन की, तो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होने चाहिए कि, तो अपन देखते हैं नॉर्म, अपन ने एक टेबल यहाँ पे सिचुएटेड की है, तो उसके अंदर अपन ने दो पार्ट किए, एक तो नॉर्मल यूरिन और अब नॉर्मल यूरिन। कि अपने को कैसे पता चल जाएगा कि जो एलिमिनेशन जो प्रोसेस है वो, अगर नॉर्मल यूरिन अगर पास आउट हो रहा है तो अपने को पता चलेगा कि अपनी जो एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है, डाइजेशन की, मेटाबॉलिजेशन की जो कंप्लीट जो ऑल ओवर जो प्रोसेस है वो क्या है, हेल्थी है, वो सही है। और अगर उस यूरिन के अंदर अब नॉर्मल यूरिन है तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे कि जिसको देख के अपने को पता चल सके कि जो अपनी एलिमिनेशन जो प्रोसेस है वो इम्बैलेंस्ड हो रही है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। तो अपन फर्स्ट वन देखते हैं, नॉर्मल यूरिन के अंदर वॉल्यूम, कि नॉर्मल जो यूरिन है उसका वॉल्यूम क्या होती है। 1000 to 2000 ml ऑफ यूरिन एक्सक्रिएटेड इन 24 आवर्स, कि 24 घंटे के अंदर 1000 से 2000 ml जो यूरिन है वो एक्सक्रिएट होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन वाटर इनटेक, और ये किस पे डिपेंड करता है कि अपन कितना वाटर इनटेक कर रहे हैं, अपन पानी को कितना पी रहे हैं, अपना पानी का जो सब्सटेंसेस है, वाटर जो है सब्सटेंस है, उसको अपन कितना इनटेक कर रहे हैं। आउटपुट इंक्रीज इन कोल्ड वेदर एंड डिक्रीज इन हॉट वेदर, और ये जो यूरिन का जो आउटपुट है वो सर्दी के समय में, कोल्ड इन्वायरमेंट के टाइम में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंक्रीज इन कोल्ड वेदर, इंक्रीज हो जाता है, सॉरी, क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम जो स्वेटिंग की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है, तो जो भी ऑल ओवर द फ्लूइड है वो यूरिन के थ्रू सीक्रेट होता है। और गर्मी के अंदर, हॉट इन्वायरमेंट के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन है, जो यूरिन का जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाता है, उसका आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज जो फ्लूइड का सिक्रेशन है वो स्वेटिंग के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट वन अब अपन देखते हैं यूरिन का कलर।
नॉर्मल यूरिन का कलर। नॉर्मली यूरिन इज पेल येलोविश और एम्बर इन कलर, कि वो कैसा होगा, बादल के कलर का, एम्बर इन कलर, और पेल येलोविश हल्का येलो। तो ये क्या है उसका नॉर्मल कलर। व्हेन क्वांटिटी इंक्रीज इट बिकम्स पेल येलो। अगर अपन ने लंबे समय से अगर यूरिन को रोक के रखा है, कई देर से अपन ने यूरिन पास आउट नहीं किया है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, हल्का पीला। व्हेन क्वांटिटी डिक्रीज द कलर बिकम्स डीप येलो। और अगर इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो डीप येलो मीन्स डार्क येलो जो कलर है उसमें परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अब नॉर्मल यूरिन के अंदर वॉल्यूम कि अगर अपना एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो इम्बैलेंस्ड हुई है तो यूरिन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी। अब नॉर्मल इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नॉन एज पॉलीयूरिया, कि अगर इंक्रीज हो जाती है, जो अपने नॉर्मल में बात की थी 1000 से 2000 ml, अगर उससे बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज हो गई तो अपन उसको क्या टर्म यूज कर रहे हैं, पॉलीयूरिया की जो कंडीशन है वो राइज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज ओलिगोयूरिया, कि अगर यूरिन है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है तो अपन उसे ओलिगोयूरिया मीन्स जो यूरिन का पास आउट है वो कम अमाउंट के अंदर होना क्या कहलाता है, ओलिगोयूरिया। और टोटल एब्सेंस और मार्क्ड यूरिन इज एन्यूरिया, और अगर कंप्लीटली यूरिन अगर स्टॉप हो गया है, यूरिन अगर आ ही नहीं रहा है तो उसको अपन क्या टर्म यूज ले रहे हैं, एन्यूरिया। फिर से बता देता हूं कि अगर जो नॉर्मल जो यूरिन पास आउट है, नॉर्मल जो यूरिन का आउटपुट है उसकी वॉल्यूम के अंदर अगर वो यूरिन नॉर्मल अमाउंट के अंदर अगर सीक्रेट हो रहा है तो अपन उसके लिए क्या टर्म यूज ले रहे हैं, पॉलीयूरिया। क्या टर्म यूज ले रहे हैं, पॉलीयूरिया, अगर नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो। और अगर इसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, ओलिगोयूरिया। और अगर टोटली एब्सेंट हो जाता है यूरिन तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, एन्यूरिया। अब अपन देखते हैं इसका कलर, कि अब नॉर्मल यूरिन का कलर क्या होगा, अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अब नॉर्मल यूरिन है। कलर के अंदर अपन देखेंगे ग्रीन ब्राउनिश येलो, जिसके अंदर अपने को अगर हरे कलर का या भूरे कलर का अगर अपने को जो यूरिन है उसका कलर अगर अपने को शो होता है तो अपन समझ जाएंगे कि बाइल पिगमेंटेशन की जो कंडीशन है वो राइज हो रही है। रेडिश ब्राउनी मीन्स यूरोबिनोजन, ब्राइट रेड मीन्स फ्रेश ब्लड, नेक्स्ट पिंक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड, स्मोकी ब्राउन मीन्स ब्लड पिगमेंट्स, और मिल्की वाइट मीन्स काइलीयूरिया ड्यू टू फाइब्रोलाइसिस। तो ये जो कंडीशन है वो अपने को इन कलर को देख के अपने को आइडेंटिफाई हो सकती है। मेडिकेशन, नेक्स्ट टेबल अपन देखते हैं मेडिकेशंस आल्सो अफेक्ट द यूरिन कलर। अगर अपन किसी प्रकार की मेडिकेशन, केमिकल सब्सटेंसेस या ड्रग्स या मेडिसिन अगर अपन यूज में ले रहे हैं तो भी ये जो यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। तो अपन देखते हैं
मेडिसिन आल्सो अफेक्ट द यूरिन कलर, की किसी प्रकार की जो मेडिसिन है वो क्या कर रही है, वो भी यूरिन का जो कलर है उसको अफेक्ट कर देती है। अपीयरेंस नॉर्मल क्लियर विद नो डिपॉजिट्स, और अपीयरेंस क्लाउडी कि इसके अंदर क्या है कि जो भी पस सेल्स वगैरह वो प्रेजेंट रहती है अब नॉर्मल यूरिन के अंदर। ऑर्डर और एरोमेटिक ऑर्डर व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम, स्ट्रॉन्ग एमनोटिक स्मॉल कम्स, और जो भी नॉर्मल यूरिन है उसके अंदर जो कलर है वो जो भी ऑर्डर है वो नॉर्मल रहती है, और इसके अंदर स्वीटिश और फ्रूट ऑर्डर की फलों के अकॉर्डिंग उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। रिएक्शन की बात करें तो एसिडिक इन नेचर, ये जो इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो रिएक्शंस नॉर्मल अब नॉर्मल जो यूरिन है उसके अंदर एल्केलाइन जो नेचर है वो प्रेजेंट रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम 1.016 टू 1.025, और नॉर्मल जो यूरिन है अब नॉर्मल जो यूरिन है उसके अंदर क्या रहता है 1.001 टू 1.060। सो the elimination of needs is almost complete. Next topic is stratified in next class. Thank you very much, students.